तो मैं सबसे पहले जो है आमंत्रित करता हूं श्री अमरजीत मिश्र जी को, कृपया जो है मंच पर आएं। श्री सुनील राणे जी, श्री सुनील राणे जी, सुनील राणे जी हमारे स्थानीय विधायक हैं। हमारे स्थानीय जोरदार तालियां हमारे श्री सुनील राणे जी के लिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे श्री प्रदीप रावत जी जो है हमारे श्री सुनील राणे जी का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ देकर। जोरदार तालियों से जो है आप जो है साक्षी प्रदान करें। हमारे सुनील राणे जी हमारे स्थानीय विधायक। मेहमानों का सिलसिला जारी है। हमारे जो उत्तराखंडी मेहमान हैं वो जो बैठे रहेंगे और हमारे जो राजनीतिक मेहमान हैं हम उनका स्वागत जो है परंपरा जो चालू रखेंगे। तो जोरदार तालियां सुनील राणे जी। और अमरजीत मिश्र जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे महाराष्ट्र सांस्कृतिक विभाग के जो है अध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त है। जैसे कि मैंने कहा, हम उत्तराखंडियों की आवाज़ जो है उन्हें हम समझते हैं राजनीति में, और उत्तर प्रदेश वाले भी जो उन्हें उतना ही समझते हैं। तो ये साझा एक जो व्यक्तित्व जो है यहाँ पर है। और हमारे भगत सिंह रावत जी, उनका स्वागत स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ देकर कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां अमरजीत मिश्र जी के लिए। और मैं चाहूँगा कि दो शब्द जो सुनील राणे जी, क्योंकि ये आपका एरिया है, आपका क्षेत्र है, तो पहला जो है आपका जो अधिकार होता है बोलने का। और अमरजीत मिश्र जो पूरे मुंबई के जो है प्रतिनिधि हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले जो है हमको संबोधित करें। गढ़वाल भ्रातु मंडल मुंबई की ओर से आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं। विशेष रूप से इस उत्तराखंड महोत्सव के आयोजन करने वाले, और अभी अभी हमें पता लगा कि गढ़वाल भ्रातु मंडल ने करीबन 90 साल आज पूरे किए हैं। मैं आपकी ओर से उनको मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूं। इतने साल की परिश्रम, मेहनत और लगन से हमारे उत्तराखंड को यहाँ तक पहुँचाने वाले, मुंबई के इसी बोरीवली के इलाके में पिछले 2 दिनों से चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से बोरीवली नहीं बल्कि पूरे मुंबई में आने वाले, हमारे उत्तराखंड से आने वाले हर कोई नागरिक को ये एहसास दिलाने में हम कामयाब होते हैं। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों का मनपूर्वक पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। वैसे हम सब जानते हैं कि कभी हम उत्तराखंड की ओर, नैनीताल की ओर, मसूरी की ओर जाते हैं तो ये लगता है कि गढ़वाल का समाज, छोटे छोटे बस्तियों से भी हम गुजरते हैं तो प्रेम भाव से मिलने वाला वो समाज का हर व्यक्ति उत्तराखंड की उस पहचान को अपने दिलों में आज नहीं बल्कि हजारों वर्ष तक ताज़ा रखता है। क्योंकि वो प्रेम से जब हम उत्तराखंड से मुंबई की तरफ आते हैं और उसके पश्चात ये ध्यान में आता है कि उन पहाड़ियों में, उन वादियों में जिस ऊंचाई पे जाते हुए हमने उस गढ़वाल की उस व्यक्ति को मिले थे, वो प्रेम, वो प्यार, वो प्रेम भाव, वो सद्भाव, वो मुंबई के इसी दूर तक, बोरीवली तक लेके आने वाले हमारे गढ़वाल भ्रातु मंडल को मैं पुनः एक बार शुभेच्छा देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि ऐसा प्रेम और सद्भाव से ऐसे कार्यक्रमों की रचना होती है। और इसके लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे मुंबई के सहकारी अमरजीत मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ। तो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे मुंबई में ही नहीं
तो उत्तर प्रदेश बिहार से लेते हुए उत्तराखंड तक वो पहुंचते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में पहुंचने वाले हमारे मित्र अमरजीत मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में वो यहाँ पर उपस्थित है। विशेष रूप से बोरीवली में हम उनका स्वागत करते हैं। और पुनः एक बार प्रेम सद्भाव से अपने उत्तराखंड से, अपने उन वादियों से, उन पहाड़ों से आने वाले हमारे सभी भाइयों और बहनों को मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देते हुए मेरे वक्तव्य को विराम देता हूं। और पुनः एक बार ऐसे शानदार कार्यक्रमों का आयोजन आपके सभी पदाधिकारियों ने किया, सभी कार्यकर्ताओं ने किया, इसके लिए आपको मनपूर्वक अभिनंदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राणे जी। आपका आशीर्वाद, आपका जो है लगाव हमसे बना रहे, यही सदिच्छा। और अब जो है मैं चाहूँगा कि हमारे जो एक मुखर आवाज़ यहाँ पर मुंबई में है, उत्तराखंडियों की कहिए, हिंदी भाषियों की कहिए, तो अमरजीत मिश्र जी। गढ़वाल भ्रात मंडल के इस विशाल जलसे में शामिल यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय भाई सुनील राणे जी, रमन मोहन कुकरेती जी, भाइयों और बहनों, मैं बाबा केदारनाथ की धरती से आए हुए लोगों का, सिद्ध विनायक गणेश जी की धरती पर आप सबका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, 90 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब महाराष्ट्र का प्रथम नागरिक हमारी देवभूमि से आते हैं। और इसलिए इस बार का जलसा विशेष है। और मैं तो इस समारोह में सुनील राणे जी उपस्थित हैं, इनकी एक विशेष पहचान है। इनका रिश्ता गढ़वाल से, उत्तराखंड से बहुत शिद्दत के साथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा वीर उसी भूमि से आते हैं। सेना में जो सिपाही सैनिक बड़े बड़े ऊंचे पौधे पर काम करते हैं, जितनी तपस्या के साथ काम करते हैं, उन सब की सेवा करने का काम कुमाऊं रेजिमेंट के और ऐसे तमाम गढ़वाल राइफल्स के ऐसे तमाम लोगों की सेवा करने का काम भाई सुनील राणे बखूबी कर रहे हैं। भाई और बहनों, मैंने आज का ये जलसा देखा तो मुझे याद आ गया जैसे मैं बोरीवली के किसी इलाके में नहीं, बल्कि गढ़वाल के, नैनीताल के किसी जगह पर बैठकर अपने गांव की बोली में, भाषा में सुन रहा हूं। और इसलिए मैंने सरकार से मांग की है, पिछले दिनों अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मांग की है कि इस देश में एक लोक भाषा का, लोक संस्कृति का एक स्वतंत्र मंत्रालय होना चाहिए। और जो भाषा हम लोग सुन रहे थे, हमारी आने वाली पीढ़ी, जिसको रमन मोहन कुकरेती जी आज बता रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी भी सीख सके, इसके लिए सरकार एक मंत्रालय का गठन करे। ये जल्द हो जाए। केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति देने का इरादा बना लिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक कला का एक मंत्रालय होगा। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, रमन मोहन कुकरेती जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल जी का जो आगमन हो चुका है, मैं चाहूँगा कि आप जो है कृपया महामहिम साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है और सचमुच कितनी खुशी, अभिमान की बात है हम सभी उत्तराखंडियों के लिए। जी हाँ, सचमुच में महामहिम साहब का यहाँ पर आना हम सब के लिए आज देवभूमि और संतों की भूमि का एक बेमिसाल संगम हम देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं तमाम उत्तराखंडियों के बीच में। और एक जनसैलाब जैसा एक मौका है हमारे बीच में।
तहे दिल से बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी के साथ इस मौके को हम महसूस कर रहे हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था